चलिए, सभी बच्चों को महात्मा गांधी जय हिंद जय भारत। देखिए, 11th के फिजिक्स पे जबरदस्त है। 11th का फिजिक्स हमारे सेकंड चैप्टर चल रहा है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यू नो दैट। इसके साथ हम पैरेलल में फर्स्ट चैप्टर भी चालू कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपके स्कूल खुलेंगे तो आपके एग्जाम्स होंगे। एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। इसलिए जरूरी बात यह है कि आपको फर्स्ट चैप्टर भी बनना चाहिए। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स नाम है फर्स्ट चैप्टर का। आपको पता है यूनिट्स मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये यूनिट्स होती है। लेकिन हम चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। यूनिट्स के ऊपर ज्यादा बात हम नहीं कर रहे हैं अभी। यूनिट्स के ऊपर बात करने से पहले आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं प्यारे बच्चों, उसका नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब, डायमेंशन का मतलब, देखो, बेसिकली डायमेंशन वर्ड का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीजें जिससे मिला के फिगर बनाए। जैसे बात करूं अगर मैं आपसे कि एक क्यूबॉइड के डायमेंशन क्या होते हैं, तो आप बोल देंगे लेंथ, आप बोल देंगे ब्रेड्थ, आप बोल देंगे हाइट। मतलब क्यूबॉइड में अगर मैं बात करूं डायमेंशन क्या है, तो आप बोल देंगे भैया ये क्यूबॉइड है, इसमें चार लेंथ है। देखिए, एक लेंथ, दो लेंथ, तीन लेंथ, चार लेंथ। चार ब्रेथ मिलेंगे। देखिए, एक ब्रेथ, दो ब्रेथ, तीन ब्रेथ, चार ब्रेथ। और देखिए चार हाइट मिलेंगी, एक हाइट, दो हाइट, तीन हाइट, चार हाइट। तो बेसिकली डायमेंशंस का मतलब यही होता था। ठीक है। अब एनालिसिस का मतलब, डायमेंशन का मतलब तो आप समझ गए। क्यूबॉइड एक 3D फिगर है, इसलिए इसके पास थ्री डायमेंशन। एक हो गई लेंथ, एक हो गई ब्रेथ, एक हो गई हाइट। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? एनालाइज करना, मतलब पता करना, निकालना। एनालिसिस का मतलब निकालना, पता करना। किसी भी चीज को एनालाइज, एनालाइज करो मतलब पता करो, उसको निकालो। अब फिजिक्स में, ये तो मैथ्स हो गया डायमेंशन, ठीक है। फिजिक्स में डायमेंशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, आपको पता है 2D, आपको पता है 3D, आपको पता है 1D। 1D मतलब एक्स एक्सिस, 2D मतलब एक्स एंड वाई एक्सिस, 3D मतलब एक्स वाई और जेड एक्सिस। तो अब बात यहां ये करते हैं कि फिजिक्स में डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब क्या है। तो बताने से पहले थोड़ी लंबी कहानी है। इसका मतलब बताने के पहले मुझे आपको कुछ चीजें बतानी पड़ेगी। देखिए, फिजिक्स में सबसे पहले तीन फंडामेंटल यूनिट समझिए। ठीक है, तीन फंडामेंटल यूनिट। मास, अब सबको पता है जो मास होता है वो क्या होता है? द मैटर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर के मैटर को मास कहते हैं। मैं अपने मास की बात करूं तो 5.5 लीटर ब्लड, दो किडनीज, दो लंग्स, एक हार्ट अंदर जो है। मैं मून पे चला जाऊंगा तो ये मास कभी नहीं बदलेगा। मास मतलब द मैटर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर के मैटर को प्यारे बच्चों आप मास कहते हो। हम क्या सीखने जा रहे हैं? डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब फिजिक्स में। अच्छा, मैथ्स में तो पता चल गया डायमेंशन। भैया रेक्टेंगल के डायमेंशन लेंथ और ब्रेथ, भैया क्यूबॉइड के डायमेंशन लेंथ ब्रेथ और हाइट, ये मैथमेटिक्स में। फिजिक्स में सीखने से पहले डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब क्या होता है, पहले एक चीज सीखिए, फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट जो आपकी मास है उसको आप कैपिटल लेटर एम से डिनोट करते हैं। मास, मास हमेशा कैपिटल लेटर एम से डिनोट होगा। लेंथ, तीसरी दूसरी फंडामेंटल यूनिट है लेंथ, जो कैपिटल लेटर एल से डिनोट होगी। लेंथ क्या होगा? रेडियस लेंथ है, हाँ भैया। सर्कल का रेडियस लेंथ है, हाँ भैया। बिल्डिंग की हाइट लेंथ है, हाँ भैया। ये राजेश खन्ना टाइप का हो गया, हाँ? ये ऐसे था। तो मास एम आपको पता है किलोग्राम में होता है। लेंथ क्या है? लंबाई, वो क्या है आपकी? एल कहलाती।
ठीक है, फंडामेंटल यूनिट में पहला आप पढ़ रहे हैं क्या, मास, मास किससे रिप्रेजेंट होगा बच्चों, एम से। लेंथ किससे रिप्रेजेंट होगा, एल से। और तीसरा टाइम, टाइम किससे रिप्रेजेंट होगा, टी से, कैपिटल लेटर्स। ये फंडामेंटल यूनिट्स थोड़ी देर के लिए आपको अपने दिमाग में रखनी, तब मैं आपको इसका मतलब बता पाऊंगा। फिजिक्स में डायमेंशनल एनालिसिस का प्यारे बच्चों मतलब क्या है। फंडामेंटल यूनिट यही तीन है। अब ये फंडामेंटल यूनिट नहीं है। करंट, करंट को हम डिनोट करते हैं ए से। याद रखिएगा, करंट हमेशा एम्पेयर, करंट का ऐसा यूनिट आपको पता है एम्पेयर होगा, तो आप ऐसे ट्रिक याद कर ले, ए से डिनोट करें। टेम्परेचर को आप थीटा से डिनोट करेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं आपको डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब बताऊं, ठीक है। देखिए, मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा, तो वेलोसिटी आप सबको पता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरीके का डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट एक तरीके का डिस्टेंस, डिस्टेंस हो गई दूरी, दूरी मतलब हो गई लंबाई, लंबाई का फंडामेंटल यूनिट है एल, लिख लीजिए। टाइम, टाइम का फंडामेंटल यूनिट है टी, लिख लीजिए टी। अब आप इस टी को ले आइए ऊपर। जब भी किसी चीज को नीचे से ऊपर लेके आते हैं तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। टी टू द पावर 1 ऊपर होके आ गया टी टू द पावर -1। एल का एल लिखा ही हुआ है, आपका एल का एल लिखा ही हुआ। मास है नहीं तो आप m टू द पावर 0 लिख सकते हो। l की पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1। m क्योंकि मास है ही नहीं, तो आप इंटू 1, मास है ही नहीं तो इंटू 1 लिख दो, इंटू 1 लिख दो, और 1 को क्या लिख सकते हो, m टू द पावर 0। क्योंकि अगर 2 इंटू 1 लिखा है तो आप इसको 2 इंटू 9 टू द पावर 0 भी लिख सकते हो। तो और इनको ब्रैकेट में रख दो, ये कहलाता है डायमेंशनल एनालिसिस। एम एल टी नहीं, उनकी जो पावर्स है वो कहलाती है डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब फिजिक्स में होता है, डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब फिजिक्स में होता ये है कि फंडामेंटल यूनिट जो रहती हैं उनकी जो पावर्स रहती हैं, उन पावर्स को, उनकी जो फंडामेंटल यूनिट की जो पावर्स रहती हैं, ये पावर्स जो रहती हैं उनको हम कहते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। अच्छा, ये किसकी डायमेंशनल एनालिसिस आई है, वेलोसिटी। वापस आराम से फिर डेफिनेशन देंगे, धीरे धीरे देंगे, ज्यादा नहीं। मान लीजिए मैंने आपको बोला फोर्स, आपको पता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास, मास होता है किलोग्राम में, तो कैपिटल एम। एक्सेलरेशन आपको पता है फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी, सभी को पता है, अपॉन चेंज इन टाइम। टाइम लिख देता हूं। अब आपको पता है एक्सेलरेशन, अब वेलोसिटी जो है वो क्या होता है भैया, होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और नीचे क्या चल रहा है भैया, टाइम। तो मास का फंडामेंटल यूनिट क्या बोलेंगे, कैपिटल एम इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी, दूरी मतलब लेंथ, लेंथ मतलब क्या हो गया एल, अपॉन ये टाइम भी थोड़ी देर के लिए नीचे ले जाओ, टाइम का कैपिटल टी, ये टाइम का कैपिटल टी। तो फोर्स इक्वल्स टू एम इंटू एल अपॉन टी स्क्वायर, टी स्क्वायर को ऊपर ले। फोर्स इक्वल्स टू m टू द पावर 1 l टू द पावर 1
10⁻⁻²। तो ये कहलाएगा डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ फोर्स। डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब क्या होता है भैया? डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब होता है फंडामेंटल यूनिट की पावर्स। किसकी पावर्स? फंडामेंटल यूनिट की पावर्स। Dimensional analysis means the power of fundamental units. क्या? The power of fundamental units. The power of fundamental units, which are used to express, the unit of other quantities. इनको यूज करके हम दूसरी क्वांटिटी के क्या निकाल ले रहे हैं? यूनिट। डेफिनेशन आनी चाहिए। डायमेंशनल एनालिसिस फोर्स की क्या है तो ये मत बोल देना। फोर्स की डायमेंशनल एनालिसिस है 1 - 2। तो डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब फंडामेंटल यूनिट की पावर्स जिनको हम यूज करके कुछ अदर क्वांटिटीज की यूनिट को निकालते हैं। फंडामेंटल यूनिट की पावर्स को यूज करके हम दूसरी क्वांटिटी की यूनिट का पता लगाते हैं। फंडामेंटल यूनिट पावर, फंडामेंटल यूनिट की पावर जिसको हम यूज करके क्या पता लगाते हैं? दूसरे और यूनिट्स के बारे में पता लगाते हैं। दूसरे और क्वांटिटीज के यूनिट्स, दूसरे और क्वांटिटीज के। तो डेफिनेशन बना लो। क्या बना दोगे? डायमेंशनल एनालिसिस means the power of fundamental units which are used to find out, which are used to express, अच्छा word है, which are used to express the unit of other quantities, which are used to express the unit of other quantities. Dimensional analysis can be defined as the power of fundamental units which are used to express the units of other quantities. Dimensional analysis can be defined as the power of fundamental units which are used to express the units of other quantities. सिंपल सी लैंग्वेज में इन तीनों को यूज करके तुम्हें दूसरी क्वांटिटीज का यूनिट पता करना है। शुरू करें? पक्का? लाइन बाय लाइन हर एक क्वेश्चन मैं आपको दो बार कराऊंगा। एक पैकेट देना असाइनमेंट का, ठीक है? तो मैं एक एक करके आपसे पूछूंगा, आप बता दो व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशनल एनालिसिस। फॉर्मेट में असाइनमेंट निकाल लो। हाँ, पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स which are used find units of other quantities. Very good. The power of fundamental units which are used to find the units of other quantities. सही? क्या बोल दिया आपने? एक मिनट, एक असाइनमेंट बस। तो मैं क्वेश्चन चालू करूंगा, एक बच्ची पढ़ती जाएगी। हर क्वेश्चन आपको 3 बार कराऊंगा क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूलेज याद होना जरूरी है, ठीक है? चालू करते हैं, बार बार आऊंगा वापस, ठीक है? चलिए, फर्स्ट Give the dimensional form. Number 1, velocity. शुरू करते हैं। वेलोसिटी स्टार्ट करते थे। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आपको पता है मास का फंडामेंटल यूनिट कैपिटल है, आपको पता है लेंथ का फंडामेंटल यूनिट एल, टाइम का फंडामेंटल यूनिट कैपिटल डी। ओके, ये तीन तो फंडामेंटल हो गए। करंट का क्या होता है ए, टेम्परेचर का क्या होता है थीटा। तो चलिए सोचते जाइएगा। डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लंबाई, लंबाई मतलब लेंथ, तो लिख लीजिए एल। टाइम मतलब टी।
टाइम की पावर है 1, एल की पावर है 1, ऊपर लेके आई तो आपको पता है एल की पावर 1, वैसे ये ऊपर आएगा तो पावर का साइन बदल जाएगा टी टू द पावर माइनस। अब आपको पता है यहाँ पे हम कुछ नहीं तो इंटू 1 लिख सकते हैं, मतलब ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू एल टू द पावर 1 टी टू द पावर 1। आपको पता है 1 क्या होता है, 1 को तो हम लिख सकते हैं m टू द पावर 0 l टू द पावर 1 t टू द पावर t टू द पावर माइनस 1। Therefore, वेलोसिटी का डायमेंशनल एनालिसिस क्या आ गया, 0 1 माइनस 1। कॉमा लगा दो। तो व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशनल एनालिसिस? पकड़ के चल। Dimensional analysis can be defined as the powers of fundamental units which are used to express the units of other quantities. अगले पे चलते हैं, चलिए। Number 2, momentum. क्या होता है भाई? हर चीज का मतलब बताना जरूरी। ये बॉल देखेंगे आप, मैं इसको एक बार घुमाऊंगा लेकिन ये घूमती रहेगी, देखिए घूमती रहेगी, फिर नीचे आ रही इसलिए मेरे हाथ में रुक रही, क्योंकि मैंने इस बॉल को मोमेंटम दिया। मोमेंटम, आई हैव गिवन मोमेंटम दिस टू दिस बॉल। जब हमारा जट्टू जडेजा कैच लेता है तो अपने हाथ को नीचे लेके आ जाता है, बॉल पकड़ के नहीं, हाथ को नीचे लेके आ रहा है ताकि बॉल का मोमेंटम कम हो जाए और उसके हाथ में जब बॉल लगे तो उसको कम चोट लगे। तो मोमेंटम किसके पास होता है? मोमेंटम उसी के पास होता है जिसके पास मास हो और जिसके पास वेलोसिटी हो। अगर आपके पास मास है, आपके पास वेलोसिटी है, तो आपके पास मोमेंटम आ जाएगा। मोमेंटम एक तरीके का फोर्स होता है जो आप पे प्रहार करता है। अगर मैं बॉल को ऐसे मारूं तो मेरे को हाथ में लगेगी चोट। क्यों? क्योंकि बॉल में क्या है? मास है, मतलब मैटर है, और वेलोसिटी भी है। तो जब भी मास और वेलोसिटी मिलती है तो बनता है मोमेंटम। चलता हुआ पंखा बंद कर दूंगा फिर भी वो चलता रहेगा, क्योंकि उसके पास है मास और उसके पास वेलोसिटी। तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम आपको पता है मास, मास का आपको पता चल गया फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, कैपिटल एम। वेलोसिटी आपको पता है क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब आपको पता है डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी, दूरी मतलब लंबाई, लंबाई मतलब एल, और टाइम का नीचे लिख दीजिए टी, टी को ऊपर ले आइए। तो मोमेंटम इक्वल्स टू, मोमेंटम को स्मॉल लेटर पी से भी डिनोट करते हैं एल, और ये हो गया टी टू द पावर माइनस 1। देयरफॉर कैसे लिखेंगे? डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ मोमेंटम इज 1 1 माइनस 1। नहीं आया? थोड़ी मेहनत करिएगा, बस धीरे धीरे मेहनत से ही सफलता प्राप्त होगी, नहीं तो नहीं। अगला Acceleration. एक्सेलरेशन, सबको पता है एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। मतलब आप क्या बोलेंगे? चेंज इन वेलोसिटी ऑल अपॉन टाइम, टाइम टेकन। तो एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और नीचे की क्या है? टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है क्या है? डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी, दूरी मतलब लंबाई। तो ये हो गई आपकी एल अपॉन ये टी, और टी दोनों नीचे चले गए, टी इंटू टी। तो एक्सेलरेशन एल टू द पावर 1 और टी स्क्वायर ऊपर ले आए, टी को हमेशा लास्ट में लिखना, एल टू द पावर 1 टी टू द पावर माइनस 2। यहाँ पे हम 1 इंटू लिख सकते हैं क्योंकि 1 इंटू एनीथिंग, एनीथिंग वही होता है। 1 को लिख देंगे m टू द पावर 0 n टू द पावर 1 t टू द पावर माइनस, बिग ब्रैकेट में। तो डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ एक्सेलरेशन इज 0 1 माइनस 2। What do you mean by dimensional analysis? Dimensional analysis can be defined as the power of fundamental units, the power of
the power of fundamental units which are used to express the units of other quantities. आगे बढ़ते हैं, चलिए। Force. तो फोर्स आपको पता है क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास होता है कैपिटल एम, एक्सेलरेशन आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फोर्स इक्वल्स टू कैपिटल एम चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, होल अपॉन नीचे भी है टाइम। फोर्स इक्वल्स टू कैपिटल एम, डिस्प्लेसमेंट आपको पता है डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है एल अपॉन ये टी और टी दोनों नीचे जाके कैपिटल डी। तो फोर्स इक्वल्स टू m टू द पावर 1 l टू द पावर 1 t स्क्वायर ऊपर आ गया t टू द पावर माइनस। तो डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ फोर्स 1 1 माइनस 2। नहीं आया, ये सब आसान थे, अब शुरू होगा खत्म। Pressure. प्रेशर, प्रेशर का मतलब होता है दबाव। किसी चीज के ऊपर जब अपन दबाव डालते हैं तो उसको अपन बोलते हैं प्रेशर। क्या कहते हैं, Pressure. किसी भी चीज के ऊपर, कोई भी चीज के ऊपर दबाव डालें, ठीक है, तो बड़ा आसान है। किसी भी चीज के ऊपर अपन दबाव डालें, कभी भूल जाओ फॉर्मूला याद मत करो। मतलब भैया उदाहरण दे दो, चलो उदाहरण देते हैं। इसके ऊपर मैं दबाव डाल रहा हूं, तो जैसे ही मैं दबाव डाल रहा हूं मतलब आपको पता चल गया मैंने फोर्स लगा। मतलब देखो फॉर्मूला कैसे याद करा जाए, फोर्स फोर्स, ठीक है भैया फोर्स किस पे लगा रहा हूं, किस पे लगा रहा हूं, एक पर्टिकुलर एरिया पे लगा रहा हूं, एक पर्टिकुलर एरिया पे लगा रहा हूं, फोर्स अपॉन एरिया। नहीं आया समझ, आगे. पक्का, कोई दिक्कत, क्लियर, अच्छे से। तो क्या प्रेशर होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, याद रखिएगा फॉर्मूला कैसे बनाना। अब चलते हैं। प्रेशर, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एरिया, आपको पता है एरिया, कोई भी चीज का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। कोई भी चीज का एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। मतलब एरिया के लिए दो चीज क्या होती है, इनटू दो लंबाई आपस में इनटू होती नहीं होती। एरिया सर्कल का भी देख लो तो पाई आर स्क्वायर मिलेगा, स्क्वायर का भी देख लो तो ए स्क्वायर मिलेगा, रेक्टेंगल का भी देख लो तो लेंथ इनटू ब्रेथ मिलेगा। दो चीज मल्टीप्लाई होते मिलेंगे, तो ठीक है दो चीज मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। आपको पता है मास होता है कैपिटल, एक्सेलरेशन फिर आ गया, तो आपको पता है क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, होल अपॉन लेंथ मतलब लंबाई, लंबाई मतलब कैपिटल लेंथ, ब्रेथ मतलब लंबाई मतलब कैपिटल एम टू द पावर 1। अब वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी आपको पता है क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। और ऑलरेडी एक टाइम भी है, तो कितने टाइम हो गए, दो टाइम, होल अपॉन लेंथ होगी, तो दोनों टाइम आ गए नीचे। तो m टू द पावर 1, डिस्प्लेसमेंट मतलब लंबाई, लंबाई मतलब क्या हो गया l, ठीक है, और दोनों टाइम आ गए नीचे, तो l इंटू कैपिटल T इंटू कैपिटल, एक l हो गया कैंसिल। प्रेशर ऊपर लेके आए तो m टू द पावर 1, फिर l ऊपर आया तो l टू द पावर -1, t स्क्वायर ऊपर आया t टू द पावर माइनस। प्रेशर का डायमेंशनल एनालिसिस बना 1, -1, -2। नहीं आया तो आगे. थोड़ा सा दिमाग लगाना। कौन कौन फिर से निकाल सकता है प्रेशर, पक्का, चलो आगे बढ़ो। Work done. वर्क, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब भाई एक्चुअली cos थीटा भी आता है, एक्चुअली एफ एस cos थीटा होता है, लेकिन अभी छोड़। मतलब किसी भी चीज पे हम फोर्स लगाएं और वो आगे चली जाए तो वर्क डन। कोई भी चीज पे तुम दीवार को धक्का दे रही है और बोलिए आज हमने बहुत काम किया, कोई काम नहीं किया,
मम्मी ने पूछा आज तुम लड़कियों से क्यों, क्या काम किया, दीवार को धक्का दिया 1 घंटे था। वो वर्क डन नहीं है। वर्क डन कब होगा, जब वो कोई चीज क्या हो जाएगी, डिस्प्लेस, आगे चली जाए। तो चलो वर्क डन, आपको पता है फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट आपको पता ही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब दूरी, मतलब डिस्टेंस, अभी वैसे ही। मास का आपको पता है क्या होता है, कैपिटल एम। एक्सेलरेशन आपको पता है क्या होता है भैया, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट होता है लेंथ। तो मास को कैपिटल एम लिखते हैं, चेंज इन टाइम भी बोल सकते हैं। चेंज इन वेलोसिटी आपको पता है क्या होता है, बोलते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओल अपॉन नीचे क्या चल रहा है इसका, टाइम, और इनटू क्या है, लेंथ। तो ये हो गया बच्चों कैपिटल एम, ये हो गया एल, ये भी हो गया एल, और वो टाइम दोनों नीचे आके कैपिटल टी इंटू। तो वर्क डन क्या हो गया बच्चों, m टू द पावर 1 इंटू एल टू द पावर 2, एल टू द पावर 2, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, और ये टी स्क्वायर है, नीचे से ऊपर लेके आएंगे भाई, भी हो जाएगा टी टू द पावर माइनस। जैसे लेट जाएंगे, अच्छा अच्छा, कोई तो भैया डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ वर्क डन आ गया 1 2 -2। So what do you mean by dimensional analysis? Dimensional analysis can be defined as the powers of fundamental units which are used to find out, which are used to express, sorry, the units of other quantities. चलो, वो याद है ना, प्रेशर था फोर्स अपॉन एरिया, भूले तो नहीं पक्का, और वर्क डन हो गया फोर्स इनटू डिस्टेंस। चला Kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। हम निकाल लो बच्चों, आपको पता है हाफ को हाफ लिखते हैं, है ना। काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली वर्क डन ही होता है ना, काइनेटिक एनर्जी भी वर्क डन होता है। तो आप वर्क डन का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ये ना लगा के वर्क डन लगा सकते हो, नहीं समझे। काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ये सब वर्क डन है। काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, सब लोग क्या है, वर्क डन। तो काइनेटिक एनर्जी आए चाहे पोटेंशियल एनर्जी आए, हमेशा कौन सा लगा देना, वर्क डन। रिमेंबर, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन। यस, 5 बजे भेजती से काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन हो तो क्या लगा देंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेस, याद रहोगे। चलो आगे बढ़ो, चलो। Motion of in गलत, हाँ हाँ, मोमेंट, मोमेंट, वो पल आ गया, वो पल आ गया दोस्तों जिसका हमें इंतजार। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया क्या है, इनर्शिया, इनर्शिया और कुछ नहीं है, एक तरीके का फोर्स है जो अगर आप बैठे हो तो आपको मोशन में ले आएगा, और अगर आप मोशन में हो तो आपको रोक देगा। इनर्शिया एक तरीके का फोर्स होता है जो, जब आप बैठे हो, अगर आप बैठे हो तो क्या कर रहे हो, आप बैठे हो तो आपको वो क्या करेगा, हाँ, अगर आप रेस्ट पे हो तो आपको मोशन में ले आएगा, और अगर आप मोशन में हो तो आपको कहां ले आएगा, रेस्ट पे। तो याद रखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब एक तरीके का फोर्स, इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, ये याद रखना, मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। थोड़ी देर बाद पूछूंगा, बोर्ड पे देखते जाओ, याद होना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू मास इनटू डिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, तो एमओआई निकाल लेते हैं। मास होता है कैपिटल, डिस्टेंस होता है दूरी, दूरी होती है लेंथ, लेंथ होती है एल स्क्वायर। नहीं आया समझ, डी था ना डिस्टेंस, डिस्टेंस दूरी, डिस्टेंस को बोलते हैं एल, स्क्वायर लगाया तो लगा दिया स्क्वायर। आगे कौन कौन कर सकता है, हाँ तो ये हो जाएगा, बोलते हैं m टू द पावर 1, l टू द पावर 2 और t टू द पावर 0। तो डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ MOI इज 1 2 0। नहीं है, फॉर्मूला याद हो गया, बोल दो, फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पूरा बोलना, बोलो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू, into distance square. फिर से, Moment of inertia equals to mass into distance square. प्रेशर
प्रेशर याद है, ताकत लगाए, एक एरिया, तो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल दो, Moment of inertia equals to mass into distance square. आगे। Surface tension. हाँ। जब भी कभी किसी एक लेंथ के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, कोई भी लंबाई है, कोई भी लेंथ है, उसके ऊपर हम एक फोर्स लगा रहे हैं, हम एक सरफेस के ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं, और वो सरफेस की कुछ लंबाई है, मतलब सरफेस टेंशन, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट लेंथ, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट लेंथ मतलब फोर्स अपॉन लेंथ। सरफेस टेंशन याद रखना, फोर्स अप्लाइड पर यूनिट लेंथ मतलब फोर्स अपॉन लेंथ, सरफेस टेंशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन लेंथ, ये बात याद रखना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, सरफेस टेंशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेल, लेंथ क्या होती है, कैपिटल है, मास क्या होता है, कैपिटल है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम अपॉन नीचे, टाइम आ गया नीचे, सरफेस टेंशन। अब वेलोसिटी क्या होता है आपको पता है भैया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और वो वाला टाइम आ गया किसके साथ, नीचे, ये टाइम भी चला गया नीचे, ये हो गया m टू द पावर 1, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेंथ, और टाइम कहां चला गया, नीचे, तो L इंटू टी इंटू टी, एल और एल हो गए कैंसिल, तो सरफेस टेंशन आ गया m टू द पावर 1 L टू द पावर 0, क्योंकि L तो है ही, और t टू द पावर -2 इन बिग ब्रैकेट। तो भैया डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ सरफेस टेंशन 1 0 -2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था बोल दो, inertia equals to Mass into distance square. और सरफेस टेंशन हमने क्या दिया, फोर्स अपॉन लेंथ। अगर हम किसी लंबाई पे फोर्स लगा रहे हैं, कोई लंबाई है, उस पे कोई लेंथ है, उस पे फोर्स लगा रहे हैं, एक लेंथ है, एक छड़ी रखी है, उस पे फोर्स लगा, सरफेस टेंशन। लेकिन अगर हम एरिया पे फोर्स लगा रहे हैं, किस पे, किसी एरिया पे, उसको कहते हैं स्ट्रेन, स्ट्रेन, स्ट्रेंज नहीं, स्ट्रेन, क्या, तो स्ट्रेन का फॉर्मूला हो गया फोर्स अपॉन एरिया, और सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स अपॉन लेंथ, सॉरी स्ट्रेन इज स्ट्रेस, इसको स्ट्रेस बोलिए, स्ट्रेन नहीं बोलिए, सॉरी गलती से। तो स्ट्रेस क्या हो गया, एक पर्टिकुलर, अरे यार बहुत स्ट्रेस है, हाँ, बहुत स्ट्रेस है पढ़ाई का, ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, स्ट्रेस एक एरिया है जिसको कहते हैं भेजा, छोटा मगज, कुंडू, इसको कुंडू भी कहते हैं, क्या कुंडू, कुंडू पे प्रेशर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, मैं पागल हो रहा हूँ, ये क्या, तो भैया फोर्स लग रहा है किस पे, आपके कुंडू। स्ट्रेस क्या हो गया, फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस क्या हो गया बोल दो, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का भी सेम रहता है, प्रेशर और प्रेशर क्या होता है बता दो बच्चों, है तो सभी को पता है, स्ट्रेस और प्रेशर दोनों एक ही चीज है। ये वर्ड तब यूज होता है जब अपन लिक्विड्स की बात करते हैं, ये वर्ड जब यूज होता है जब अपन स्ट्रिंग की बात करते हैं, स्ट्रिंग में स्ट्रेस, फॉर्मूले दोनों के सेम, याद रखेंगे। स्ट्रेस क्या हो गया बोल दो, फोर्स अपॉन एरिया, और आगे इसका निकालते हैं, बोलो फोर्स क्या हो गया, मास इनटू एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ, स्ट्रेस मास का कैपिटल, एक्सेलरेशन का फिर से निकाल, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम,
L into L. मास चेंज इन वेलोसिटी आपको पता है क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वो टाइम नीचे ले जाए बच्चों को, और डिस्प्लेसमेंट को क्या लिख लेते हैं, एल। एल से एल हो गया एम से, तो स्ट्रेस का आपको एम टू द पावर एल टू द पावर टी टू द पावर माइनस। तो डायमेंशनल एनालिसिस फॉर स्ट्रेन इज 1 माइनस 1। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, Mass into distance square. सरफेस टेंशन। याद रखना, सरफेस के ऊपर टेंशन लगा रहे हैं। सरफेस टेंशन का क्या था आपको पता है, फोर्स अपॉन लेंथ। कई लोग ऐसे होते हैं, कई ऐसे होते हैं जिनका डायमेंशन ही नहीं होता, डायमेंशन लेस होते हैं, मतलब उनका डायमेंशन ही नहीं निकले, सब कट जाए, मतलब तीनों जीरो आ जाए। ठीक है, अब बताता, वो है स्ट्रेन। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, सॉरी लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ, लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ। तो लिख लो भैया, लेंथ का क्या होता है एल, चेंज इन लेंथ का भी क्या होगा एल, कट जाएगा तो क्या आया n to the power 0, n to the power 0, t to the power 0, it is dimensionless। नहीं याद है? एक और है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 10th में पढ़ा था। Speed of light in vacuum upon speed of light in medium। याद है? याद है, पता है? अब तुम्हें पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, ये स्पीड भी क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस का होता है एल, टाइम का क्या होता है टी, डिस्टेंस का क्या हो जाएगा एल, टाइम का क्या हो जाएगा टी, टी से टी, एल से एल, कुछ नहीं बचा तो 1, मतलब क्या आ गया n टू द पावर 0 और n टू द पावर 0, ठीक है, नहीं आया? सही बताओ। हमने आज कुछ बेसिक किए, कुछ बेसिक टर्म किया, कल हम आगे बढ़ेंगे। हम बात करेंगे कल से इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी मतलब किसी ने हमसे पूछ लिया, बाबा पराग भाई पोटेंशियल डिफरेंस का दिखा, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, याद है? और वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, चार्ज। अब आपको पता है चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, याद हो, दैट इज I इक्वल्स टू Q अपॉन T। तो I इंटू टी इक्वल्स टू Q, तो Q की जगह लिख, फोर्स का आपको पता है मास इनटू एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट का होता है एल, आई का मैंने बताया था ए होता है, और आपको पता है टाइम का क्या हो जाएगा ए। नहीं आया? अब एक्सेलरेशन का सॉल्व करके निकालिए। तो अब हमें इलेक्ट्रिसिटी की, उसके लिए पहले हमें इलेक्ट्रिसिटी के सारे फॉर्मूले याद, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, याद ही नहीं कैसे। कोन्स लॉ पढ़ा है, कोन्स, ओम्स लॉ है, कोन्स लॉ पर हाँ, धारदार हथियार, कोन्स लॉ पढ़ा है। तो कल चालू करेंगे, पर हो आज का सहमत थे, आप अच्छे अच्छे, ठीक है।